my dear students, and welcome to the new lesson. So here in this lesson we will learn some more about the printf function. In the last lecture we have learnt about printf function, or how to print the output on the screen with the format you want. आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में आप कैसे प्रिंट कर सकते हो यूजिंग द printf फंक्शन, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. So to be more precise, we can use some more in the format string. So in the last lecture we have studied that for printing the integer number we have to use format string as %d. So with this %d integer value will be displayed as it is. जो भी इंटीजर वैल्यू है उसके लिए जितनी स्पेस लगती है उतने स्पेस में वैल्यू डिस्प्ले होंगी. सो लेकिन आप अगर वही इंटीजर वैल्यू और ज़्यादा फॉर्मेटेड करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी वैल्यू है मुझे कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम्स में डिस्प्ले करनी है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर विच इज %wd. सो वेयर दिस w इज अ इंटीजर वैल्यू विच इज कॉल्ड एज द फील्ड विड्थ. सो यानी यहाँ पे कुछ तो भी इंटीजर वैल्यू होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल %5d, %10d, %8d. सो व्हाट इज मीन बाय दैट इंटीजर? सो एक्चुअली दिस इंटीजर स्पेसिफाइज in how many width or in how many columns that value of a should be displayed. So for example consider करो a की वैल्यू है आपकी 498. सो 498 वैल्यू मुझे डिस्प्ले करनी है. अब 498 वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए 3 कॉलम्स लगते हैं. सो एक कॉलम यानी एक कैरेक्टर डिस्प्ले करने के लिए एक कॉलम लगता है. सो वैसे ही यहाँ पे ए में कितने नंबर्स हैं आपके? 3 नंबर्स हैं, यानी 3 कैरेक्टर्स है. सो 3 नंबर डिस्प्ले करने के लिए उसकी विड्थ यानी जो साइज है, स्पेस जो है, वो स्पेस कितनी लगेंगी आपकी? 3 कॉलम यानी 3 कैरेक्टर इतनी वैल्यू लगती है. लेकिन अगर आप चाहते हो कि ए की वैल्यू 5 कॉलम्स में डिस्प्ले करनी है, सो इफ यू वांट द वैल्यू ऑफ ए टू बी प्रिंटेड इन 5 कॉलम्स, then you can write like this. So consider the first example here. So printf %5d. So %5d. So 5d यानी आपको इंटीजर वैल्यू 5 कॉलम में डिस्प्ले करनी है. So with this %d you means that a integer value should be displayed in 5 columns. 5 कॉलम में डिस्प्ले करनी है. कौन सी वैल्यू? a की वैल्यू. बट a requires 3 columns only. So therefore this value of a will be displayed in 5 columns like this. ऐसे ब्लॉक डिस्प्ले नहीं होते हैं, जस्ट फॉर यानी आपको समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग आई हैव ड्रॉन द कॉलम्स हियर. सो सिंपली 498 will be displayed as it is, means 2 spaces will be there and after that value 498 will be displayed. So in this way this 498 will be displayed in 5 columns. So if I write here %7d, सो %7d यानी 7 कॉलम में. सो 7 कॉलम में यानी पहले 4 स्पेसेस प्रिंट हो गए, देन 498 विल बी डिस्प्लेड. सो वेरी सिंपल इज दिस. सो दिस इज हाउ %5d वर्क्स. देन यू कैन राइट हियर लाइक दिस %05d ऑल्सो. 5 के पहले मैंने 0 दिए हैं. सो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग स्पेसेस, जीरोज विल बी डिस्प्लेड विद दिस 0. यानी अगर आप विड्थ के सामने 0 लगाते हो तो वैल्यू के पहले, प्रिंट होने से पहले, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग स्पेसेस इट विल प्रिंट 0. सो विद दिस %05d आउटपुट विल बी लाइक दिस 00498. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ a. सो वैल्यू ऑफ a विल बी डिस्प्लेड इन 5 कॉलम्स विथ स्पेसेस रिप्लेस्ड बाय 0. यानी स्पेस को किससे रिप्लेस करेगा? 0 से रिप्लेस करेगा. So then another this format specifier changes here, %-5d. So here before 5 I have written minus. So with this minus value of a will be left justified. अगर आप माइनस नहीं देते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं देते हो, तो आउटपुट विल बी राइट जस्टिफाइड. पहले स्पेसेस आ जाएंगे और बाद में आपकी वैल्यू डिस्प्ले होंगी अगर आप सिंपल लिखते हो तो. लेकिन अगर इफ यू राइट माइनस हियर देन योर आउटपुट या फिर योर वैल्यू ऑफ a विल बी डिस्प्लेड लेफ्ट जस्टिफाइड एंड आफ्टर दैट 2 blank spaces will be there.
पहले नंबर प्रिंट होगा और बाद में स्पेसेस प्रिंट होंगे अगर आप -5d लिखते हो तो। then another variation is here printf %2d। सो 2d मैंने यहाँ पे विड्थ कितना दिया है 2 दिया है। सो हियर आई हैव मेंशन विड्थ एज 2 कॉलम्स बट ए रिक्वायर्स 3 कॉलम्स। ए को तो 3 कॉलम लगते हैं। तो अगर ऐसा होता है इफ विड्थ इज स्मॉलर देन इट्स विड्थ या फिर इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, देन दिस will be neglected, width will be neglected. So then it will be considered as simply %d. That means value of a will be displayed in the width which it requires. So यानी अगर आप कम देते हो तो वो पूरा का पूरा निगलेक्ट होगा और %d जैसे ही काम करेगा जैसे हमने इसके पहले देखा है। So in this way we can print the integer number in specific field width using the format specifier which is %wd. So let us see how the real numbers will be displayed in more precision or in the format in which you want. We now know that to print a float number we have to write the %f, but if you write %f then आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर विल बी 6 डिजिट्स डिस्प्ले। डेसिमल पॉइंट के बाद में 6 डिजिट्स बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होंगे। दैट मीन्स फॉर अ फ्लोट नंबर अ प्रिसीजन विल बी 6 डिजिट। प्रिसीजन यानी पॉइंट के बाद में कितने नंबर है। सो बाय डिफॉल्ट प्रिसीजन ऑफ अ फ्लोट नंबर इज 6 डिजिट। अगर आप सिंपली %f लिखते हो तो पॉइंट के बाद में 6 डिजिट डिस्प्ले होंगे, बट मेनी टाइम्स इन रियल लाइफ वी डोंट वांट दिस 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, और समटाइम वी माइट रिक्वायर मोर देन 6 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. So for that we have modifications in the %f format string like this. So to print real numbers we have previously we are having %f, but now we can write %f like this also. That means we have to write, or we can write %w.pf, where this w is an integer number and p is also the integer number. So what this mean by w and what is mean by p? So as we know before also, w is the width in which value to be displayed. w यानी क्या है, width of value, या फिर width आपको जिसमें नंबर डिस्प्ले करने हैं, कितने कॉलम में नंबर डिस्प्ले करना है, वो है width. एंड दिस पॉइंट के बाद में आता है p which is the precision. सो प्रिसीजन यानी पॉइंट के बाद में आपको कितने नंबर डिस्प्ले करने हैं. दिस प्रिसीजन टेल्स हाउ मेनी डिजिट्स टू बी डिस्प्लेड आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट. यानी जैसे कि मुझे रुपीज़ वगैरह डिस्प्ले करना है तो हमेशा पॉइंट के बाद में हम कितने देते हैं, सिर्फ 2 ही डिजिट देते हैं. या फिर किलोमीटर देना है तो पॉइंट के बाद में हम कितना देते हैं, सिर्फ 3 ही डिजिट देते हैं. So for that we have this precision in the %f format. So this %f can be written like this, %w.pf. So let us see some example. So here in this first example, while learning this example, let us consider the value of a as 49.847. Suppose a की वैल्यू ये है, मुझे डिस्प्ले करनी है. सो फर्स्टली तो हम %f लिख ही सकते हैं ऑफकोर्स, जिसके जैसे हमने पहले पढ़ा है. सो फॉर प्रिंटिंग अ रियल नंबर वी आर हैविंग फॉर्मेट स्पेसिफायर एज %f. अगर आप सिंपली %f लिखते हो तो a की वैल्यू ऐसे डिस्प्ले होंगी. सो a की वैल्यू है 49.847, लेकिन पॉइंट के बाद में बाय डिफॉल्ट कितने डिजिट आते हैं, 6 डिजिट. सो %f लिखते हो तो आपकी a की वैल्यू ऐसे डिस्प्ले होंगी जिसमें प्रिसीजन है 6 डिजिट. बाय डिफॉल्ट रियल वैल्यू इज विथ 6 डिजिट्स. सपोज अब हमने उसमें चेंज किया है, %f में चेंज किया है. सो नाउ वी हैव रिटन %6.2f. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ a विल बी डिस्प्लेड इन 6 कॉलम्स. 6 कॉलम में डिस्प्ले होने वाली है आपकी a की वैल्यू, 6 कॉलम में डिस्प्ले होंगी. और पॉइंट के बाद में कितने डिजिट बोले हैं, सिर्फ 2 डिजिट डिस्प्ले होंगे. सो हियर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट यानी ये है 84, लेकिन दिस नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी राउंड ऑफ.
पॉइंट के बाद में वाली वैल्यू जो है वो राउंड ऑफ होंगी 2 डिजिट तक। सो ऑफकोर्स यहाँ पे 84 है, सो 84 के बाद में आता है 7। सो राउंडिंग ऑफ कैसे करना होता है, ऑफकोर्स यू नो। सो अगर इसके बाद में 5 या फिर 5 से बड़ा नंबर है, दैट मीन्स दिस विल बी इंक्रीज्ड, सो इट विल बी 0.85। सो नाउ ए बिकम्स 49.85। So with this format specification 6.2f, value of a becomes 49.85 और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपके 6 डिजिट्स में डिस्प्ले होंगी। सो सॉरी 6 कॉलम्स में डिस्प्ले होंगी। सो 6 कॉलम में डिस्प्ले होंगी, इसका मतलब एक स्पेस आएगा, उसके बाद में 49.85 बिकॉज दिस रिक्वायर्स 5 कॉलम्स। 49.85 को कितने कॉलम्स लगते हैं, 5 कॉलम। सो 5 कॉलम में वैल्यू डिस्प्ले होंगी और उसके पहले एक कॉलम में स्पेस आएंगी। सो दिस इज हाउ अ रियल नंबर विल बी डिस्प्लेड यूजिंग द प्रिसीजन। पॉइंट के बाद में प्रिसीजन देना होता है और उतने प्रिसीजन तक आपको नंबर को क्या करना होता है, राउंड ऑफ करना होता है। सो ऑफकोर्स अगर यहाँ पे 4 वगैरह होता था, सो ऑफकोर्स 844, इसका राउंडिंग ऑफ क्या आता था, सिर्फ 84 ही आता था। सो एज इट इज हेयर 7, सो वैल्यू विल बी 49.85 एंड इट विल बी डिस्प्लेड इन 6 कॉलम्स। सो नेक्स्ट कंसीडर हियर, so same here minus 6.2f, so with this minus output will be left justified, यानी पहले एक ही वैल्यू डिस्प्ले होंगी with the 2 precision with 2 digit precision, that is 49.85, and after that a space will be displayed. So minus भी हमने last time integer में देखा है, so same here 0 is also used as we used in the integer. So instead of using space, instead of printing space, that space will be replaced with this 0 if you specify 0 before the width. अगर width के पहले 0 देते हो तो space के बदले क्या print होता है, 0 print होता है। So this is how we can use this format string to print the real values. So here we have used %f. To print real values, we are having one more format specifier, which is %e. But this %e is used to print a real number in exponential format. So we have actually learned how the exponential format is, and we are printing now the number, real number in exponential format using the %e. So let us take one example for this %e format specifier. So this is the example how we can write the real number in exponential format. So instead of f, you have to use e here. So hence the format is w.pe. So w is the width, field width in which value we wants to be displayed, and this p is precision, that means number of digits after the decimal point. And here instead of f we have to use e for exponential format. So now we know that what the exponential format is. So suppose the number is here, value of a is 49.847. So this value can be written in exponential format like this. So first digit, first number after that point, and then remaining number, that is 9847 e plus 001. So actually we have seen how we have calculated this in the exponential format. So अगर आपको फिर से लेना है बहुत easily आप कर सकते हो, देखो. So suppose this is the value, this value I want to print in exponential format. So exponential format के लिए आपको एक डिजिट के बाद में पॉइंट देना है, आफ्टर पूरा नंबर देना है, एंड आफ्टर दैट इनटू 10 रेज़ टू द पावर कितना होगा वो कैलकुलेट करो. जैसे कि वैल्यू है 4.9847 और मुझे वैल्यू चाहिए 49.847. सो फॉर दैट टू गेट दिस वैल्यू आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 10 रेज़ टू द पावर 1. यानी ये वैल्यू मिलने के लिए मुझे ये वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन वी विल बी गेटिंग द वैल्यू 49 पॉइंट समथिंग. सो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, सो 10 यानी 10 रेज़ टू द पावर 1. So this value in exponential format can be written as वैल्यू के बाद में e which indicates 10 raised to the power,
और 10 रेस्ट टू द पावर कितना लेना है आपको 1, 10 रेस्ट टू द पावर 1 लेना है। सो 1 के लिए लिखेंगे हम +001। So this is how we have to write a fixed number, fixed format value into the exponential format value. So same value हम print कर सकते हैं using this %e format। अब यहाँ पे देखो हमने पहले लिखा है 11 ये है आपकी विड्थ की, कितने कॉलम्स में आपको a की वैल्यू डिस्प्ले करना है। सो a की वैल्यू विल बी डिस्प्लेड in 11 columns. So 1 2 3 4 5 10 and 11. So 11 columns में ये वैल्यू डिस्प्ले होंगी a की। पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू चाहिए, 2 डिजिट्स चाहिए। सो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट यानी 4.98 इतनी ही वैल्यू हो जाएगी। सो ऑफकोर्स 4 है यहाँ पे, सो 4 है तो ये 8 हटने वाला नहीं है। सो 4.98, so this value will be displayed as 4.98 e plus 001 in the 11 columns. So that means this will be displayed as plus e 8 9 point and 4. Before that 2 spaces will be there. So that means this 10 column value 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sorry 9 column value will be displayed in 11 columns like this. So 2 columns में space आएंगे and उसके बाद में आपका number in exponential format display होगा. So this is how we can use %e format to print the real number in exponential format. So this is all for now. In the next lesson, we will be coming up with new learnings. Thank you.